सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 2 ग्लोब में अक्षांत और देशांत रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन जो कटिबंध होते हैं अपने 3, उसके बारे में भी इस पाठ में अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 2, जैसा कि आपने पहले लेसन में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, दोनों ध्रुवों से चपटी है, बीच में उभरी हुई है। उस आकृतियों को अपन भू आप कहते हैं। आपने ये पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं। और ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप, ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है। इसमें ग्लोब का मतलब है पृथ्वी का की जानकारी के लिए हमें जो सहायता मिलती है ग्लोब से, उसके बारे में जानकारी देता है। ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं। बड़े ग्लोब में अपन आसानी से बहुत सारी चीज़ें जो मैप है उसमें कुछ स्थानों को आसानी से देख सकते हैं। जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता। ग्लोब को अपन किसी भी प्रकार से घुमा सकते हैं, जैसे लट्टू घूमता है, कुम्हार का जो पहिया रहता है वो घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं को संदर्भ में आवश्यकता पड़ेगी कि ग्लोब है तो ग्लोब पर अपन स्थानों को या उसमें सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप उनको कैसे दर्शाएंगे। इसके लिए अपन को कुछ रेखाओं या कुछ बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। एक सुई में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अपन अक्ष कहते हैं। जैसे ग्लोब है तो ग्लोब एक थोड़ा झुका हुआ रहता है तो उस स्थिति को अक्ष कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है ग्लोब। पश्चिम से पूर्व की ओर इस ग्लोब को घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा को भी ग्लोब 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे हम विषुवत कहते हैं। ये जो विषुवत वर्त है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों, ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ये जो आधा भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। ये वाला भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। इस वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु विषुवत वर्त के दोनों ध्रुवों पर स्थित सभी समांतर वर्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। जो पृथ्वी पर इस तरह की रेखाएं खींची जाती है
पूर्व से पश्चिम की ओर, उन सभी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। आगे देखिए अब आप पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी पर 3 प्रकार के कटिबंध बताए गए हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आ जाता है। सूर्य जो है ये जो सूर्य, ये सिर के ठीक ऊपर जब आ जाता है, और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है, तो इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये जो वाला है ये उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश और दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्रुव की तरफ जो किरणें हैं वो सूर्य की तिरछी होती है। वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एक दक्षिणी ध्रुव वर्त के वाले क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध कितने होते हैं? हमारी पृथ्वी पर 3 कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब ये कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देखिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों सूर्य के वर्ष एक बार दोपहर सिर के ऊपर सूर्य की किरणें आती। उसके बाद इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक उष्मा रहती है, सबसे अधिक उष्मा रहती है। तो इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंध रहता है। क्या रहता है? उष्ण कटिबंध रहता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे देखिए बच्चों, कटिबंध पृथ्वी पर के ताप के कटिबंध। पृथ्वी पर 3 कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी विषुववृत्त पर जहाँ सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर का जो कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो भाग है, यहाँ पर उष्मा अधिक रहती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। सूर्य की जहाँ किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है कर्क रेखा के ऊपर और उत्तरी ध्रुव के नीचे, तो इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार मकर रेखा के नीचे और दक्षिणी ध्रुव के थोड़ा सा ऊपर इसी भाग को भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और दोनों ध्रुवों पर जहाँ पर सूर्य की किरणें बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है, तो इन दोनों ध्रुवों पर शीत कटिबंध होगा। क्या होगा? शीत कटिबंध। ये इसके बाद देखिए आप देशांतर। देशांतर जो समानांतर रेखा से खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाती है, वो समानांतर रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। ये देशांतर रेखाएं अपने समय की जानकारी के लिए, समय जानने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जो समय देखिए अब आगे आप, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः यह चक्कर अपने 24 घंटे में पूरा होता है। कितने घंटे में पूरा होता है? 24 घंटे में पूरा हो रहा है ये चक्कर। कितने घंटे में पूरा हो रहा है? 24 घंटे में। तो ये 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी। कितनी? 360 डिग्री। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमी? 15 डिग्री। उसके बाद
1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। आगे देखो, इस प्रकार गिनीज में 2 पर 12 बजती है। तो कितनी बज रही है यहाँ? 12। उसके बाद देखो, दो पर लेकिन गिनीज में 15 डिग्री पश्चिम और गिनीज में 1 घंटे पीछा होगी, यानी कि वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। तो इस प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे। उस समय 180 डिग्री का मध्य रात्रि होगी। 180 डिग्री पर कितनी होगी? मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। जब भी सूर्य सीधा होता है तो हमें पता लग जाता है या घड़ी में उस समय 12 बजे होते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय का स्थानीय समय होगा। इस प्रकार घड़ी के द्वारा जो दिखाया गया समय है उस टाइम पर वो वहाँ का स्थानीय समय माना जाएगा। इस प्रकार ये जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं जो हैं वो अपने देशांतर रेखाएं समय की जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अक्षांश रेखाएं तीनों कटिबंधों को बताती है। तो इस प्रकार जो ग्लोब है, हमारा जो ग्लोब है, पृथ्वी का लघु प्रतिरूप, ये हमारे लिए पृथ्वी की जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसमें जो ये रेखाएं जो खींची गई है सब काल्पनिक है, आपको बताने के लिए कि पृथ्वी पर क्या क्या है। ये सब काल्पनिक माना गया है, माना कि ऐसा। तो इसलिए ये सब जो देशांतर और अक्षांश जो रेखाएं हैं ये हमारे लिए जानकारी के लिए काफ़ी कुछ लाभदायक है। और देखो बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप इसका घर पे होमवर्क गृह कार्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।